हेलो एवरीवन। आज हम SCERT UK आमोदनी संस्कृत कक्षा 6 सप्तमः पाठः पढ़ेंगे। सुभाषितानि। सुभाषितानि मतलब अच्छे वचन, अच्छे विचार। तो कुछ श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने और देखें श्लोक। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगा। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अगला है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अगला श्लोक देखें। नमन्ति फलनो वृक्षाः, नमन्ति गुणिनो जनाः, शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अगला श्लोक। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्राय क्लेवा। अब हम इनका अर्थ पढ़ेंगे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। उद्यम मतलब होता है परिश्रम, सिद्ध्यन्ति मतलब होता है पूरे होते हैं, मनोरथ है मतलब मन की इच्छाएं, और ना ही सुप्तस्य मतलब होता है सोए हुए, सिंहस्य मतलब शेर, प्रविशन्ति मतलब होता है प्रवेश करते हैं, मृगा मतलब होता है पशु। तो यहाँ पर देखते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यम मतलब परिश्रम, परिश्रम को करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न मन की इच्छा से नहीं। न ही क्या हम मन में सोचेंगे कि यह हो जाएगा, तो ऐसा मन में सोचने से नहीं होता है, बल्कि कार्य सिद्ध कैसे होंगे, जब हम कोई कार्य करेंगे। ना ही सुप्तस्य, न सोए हुए, सुप्तस्य मतलब सोए हुए, और सिंहस्य मतलब शेर, शेर के मुंह में पशु अपने आप ही प्रवेश नहीं करता है, शेर को भी शिकार करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में भी पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते, सिंह को भी शिकार करना पड़ता है। अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्माद् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन मधुर वचन बोलने से, तुष्यन्ति मतलब संतुष्ट होते हैं, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने का दरिद्रता मतलब बोलने में कंजूसी कैसी। यहाँ पर बताया है कि मधुर वाक्य बोलने से सभी प्राणी खुश अर्थात संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय मतलब अच्छा, अच्छा बोलने से या मधुर बोलने से जो है सभी प्राणी खुश होते हैं अर्थात संतुष्ट होते हैं। इसलिए प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। बोलने में कैसी कंजूसी, दरिद्रता मतलब होती है कंजूसी, बोलने में कैसी कंजूसी, इसलिए प्रिय वचन बोलने चाहिए। अगला देखेंगे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील मतलब विनम्र स्वभाव वाले। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध मतलब बड़ों की सेवा करने की। वर्धन्ते मतलब बढ़ते हैं। यशः मतलब होता है कीर्ति, यश। तो इसका अर्थ हम लोग पढ़ेंगे। अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने के स्वभाव वाले, मतलब अभिवादन दूसरे का अभिवादन करने वाले, दूसरे को प्रणाम करने वाले अर्थात विनम्र स्वभाव वालों तथा नित्य बड़ों की सेवा करने वालों के 4 गुण बढ़ते हैं। जो विनम्र स्वभाव के होते हैं, नित्य मतलब हर रोज़ जो है दूसरों को प्रणाम करते हैं, और नित्य बड़ों की सेवा करने वाले होते हैं, उनके 4 गुण बढ़ते हैं। क्या क्या बढ़ते हैं? आयु, विद्या,
यश और बल, उनके 4 गुण बढ़ते हैं, उनकी आयु बढ़ती है, उनकी विद्या बढ़ती है, उनका यश बढ़ता है और उनका बल भी बढ़ता है। उसके पश्चात अगला देखेंगे, नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाच्च मूर्खा च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्षा, फलिनो मतलब फलों वाले, गुणिना मतलब गुण वाले, कदाचना मतलब होता है कभी भी। यहाँ पर दिया है कि फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, वृक्ष में जब फल आते हैं वह झुक जाते हैं और गुणी व्यक्ति झुक जाते हैं। और जिस इंसान के अंदर गुण होते हैं, अच्छे स्वभाव होता है, अच्छा गुण होता है, तो वह भी जो है बड़ों के सामने या किसी के सामने भी झुकते हैं। सूखे वृक्ष शुष्क वृक्षाच, शुष्क मतलब सूखा हुआ, वृक्षा मतलब पेड़, और मूर्खा च, जो मूर्ख व्यक्ति कभी भी नहीं झुकते हैं, अर्थात गुणवान प्राणी विनम्र होते हैं। यहाँ पर ये बताया है कि जो गुणवान व्यक्ति होता है वही विनम्र होता है। अगला है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्राय कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन मतलब काव्य शास्त्र के मनोरंजन से कालो गच्छति समय बीतता है। हम काव्य शास्त्रों को पढ़ेंगे, किताबों को पढ़ेंगे तो हमारा समय अच्छा बीतता है। और धीमता बुद्धिमानों का, धीमता मतलब बुद्धिमान, कलहेन मतलब झगड़े, अर्थात इसका अर्थ हम पढ़ेंगे, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र मतलब काव्यों को पढ़ने से या किताबों को पढ़ने से बुद्धिमानों का, विद्वानों का समय काव्य शास्त्रों के मनोरंजन में बीतता है। काव्य शास्त्रेन विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमानों का जो समय होता है, विद्वानों का जो समय होता है वह काव्य शास्त्र अर्थात किताबों को पढ़ने के मनोरंजन में बीतता है। और यही वही तथा मूर्खों का समय नींद झगड़े अथवा बुरी आदतों में बीतता है। व्यसनेन च मूर्खा निद्राय क्लेहेन व, और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय कैसे बीतता है, निद्रा में, नींद में, बुरी आदतों में और झगड़े लड़ाई में बीतता है। इसलिए किसी को भी ये बुरी व्यसनों का सेवन नहीं करना चाहिए, इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। यहाँ पर इसके पश्चात आपके शब्दार्थ दे रखे हैं, उद्यमेन परिश्रम, तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट करिएगा। और उसके पश्चात यहाँ पर अभ्यास दिया है, प्रश्न उत्तर, सस्वर वाचनम कुरुत, सस्वर मतलब आप लोगों को खुद इनका वाचन करना है, इन श्लोकों को आपको पढ़ना है। श्लोकेषु रिक्त स्थानानि पूर्यते, इसमें अब आप लोगों को रिक्त स्थान पूरे करने हैं। नमन्ति, यहाँ पर आएगा फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, नीचे और अगली पंक्ति में मूर्खाणाम च नमन्ति, क्या आएगा यहाँ पर, मूर्खों का समय जो है कदाचन, शुष्क वृक्षा यहाँ पर। उसके पश्चात प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति यहाँ पर, और तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। यहाँ पर जो है आप लोग श्लोकों को देख करके इसको भर सकते हैं। उसके पश्चात यहाँ पर आपको श्लोकांशान योज्यत, यहाँ पर आपको निशान लगाने हैं कि कौन किसमें मैच हो रहा है, ठीक है। उसके पश्चात आप लोगों को ये सत्य असत्य लिखने हैं। आम मतलब हाँ होता है और ना मतलब नहीं, सही है तो हाँ आम आएगा और अगर गलत है तो ना आएगा। यहाँ पर आप लोग इससे कर सकते हैं। और उसके पश्चात प्रश्न उत्तराणि लिखन, कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, कार्य को कौन से कैसे सिद्ध होता है, उद्यमेन सिद्ध्यन्ति, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सर्वे जंतवः प्रियवाक्य प्रधानेन तुष्यन्ति। उसके पश्चात कस्य मुखे मृगा नहीं प्रवेशन्ति, किसके मुख में स्वयं पशु नहीं प्रवेश करता है, सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं पशु जो है प्रवेश नहीं करता है। उसके पश्चात है के नमन्ति, फलिनः वृक्षाः गुणिनः जना च नमन्ति। उसके बाद चत्वारि कस्य वर्धन्ते, 4 गुण जो है कैसे बढ़ते हैं, अभिवादनशीलस्य नित्य
वृद्धोप सेविनः चत्वारि वर्धन्ते। 4 क्या है? यश, बल, विद्या और आयु। धीमतां कालः कथं गच्छति? धीमतां कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। जो सज्जन लोग होते हैं उनका समय कैसे बीतता है? काव्य शास्त्रों को पढ़ने में बीतता है। उसके बाद वदतु संस्कृतम, आप लोग को संस्कृत में ये लिखना है। ज्ञातम, समझे, जान गए। ये यहाँ पर आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग इस वीडियो को पूरी पढ़ेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। बहुत अच्छे से श्लोक दे रखे हैं जो जिसको हमें अपने निजी जीवन में भी लागू करना चाहिए। ठीक है, आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इतनी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है। एक लाइक आप लोग कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।